एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। इस नागिन के पास अद्भुत शक्तियां थी। वह अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकती थी। उसे यह वरदान एक साधु से मिला था, क्योंकि उसने साधु की तपस्या में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी थी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि वह इच्छाधारी नागिन बन सकती है और अपनी इच्छा से किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती है। एक दिन उस नागिन ने सोचा कि वह गांव के लोगों के बारे में जानेगी और देखेगी कि वे कैसे रहते हैं। नागिन ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और गांव की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उस लड़की को नहीं देखा था। नागिन का हृदय बहुत ही दयालु था और वह सबकी सहायता करती थी, जिससे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसे उस लड़की की शक्ति का पता चल गया और उसने सोचा कि अगर वह उस नागिन की शक्ति को पा सके तो वह अमीर बन सकता है। उसने चालाकी से उस नागिन को फंसाने का षड्यंत्र रचा। एक दिन वह नागिन के पास गया और बोला, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। मुझे यकीन है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। कृपया मुझे सच बताओ, क्या तुम कोई दिव्य शक्ति हो? नागिन पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने रमेश की बातों पर भरोसा कर लिया और सच बता दिया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। रमेश ने उसकी सच्चाई का फायदा उठाने की सोची और उसे अपने घर बुलाया। उसने नागिन को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। रमेश ने सोचा कि अब वह नागिन की शक्ति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करेगा, लेकिन वही भूल गया कि बुरी नीयत से किसी का भला नहीं होता। जैसे ही उसने नागिन की शक्तियों का गलत प्रयोग करने की कोशिश की, उसी समय उसे श्राप मिल गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह खुद भी कंगाल हो गया। जब इच्छाधारी नागिन को होश आया तो उसने रमेश से कहा, तुम्हारी नीयत गलत थी, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिला। किसी की शक्तियों का लालच करना और गलत तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करना हमेशा नुकसानदायक होता है। ये कहकर नागिन ने गांव के लोगों से विदा ली और वापस जंगल में चली गई। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दूसरों का गलत फायदा उठाना कभी भी अच्छा नहीं होता। सत्य और अच्छे कर्म करने वाले को सच्चा सुख और शांति मिलती है।